चौदहवीं गाथा पर हम विचार कर रहे हैं और चित्र में आप सामने देख रहे हैं कि शुद्ध नय बना हुआ है और आत्म वस्तु है और आत्म वस्तु से संबंधित 5 विशेषण। ये जो नए में गोल गोल क्या बना, बोले नए चक्र है। ये प्रश्न होना चाहिए। क्या कहते हैं, सौरभ जी मुझे मिले थे ना जिन्होंने सीढ़ी बनाई थी, तब बार बार हर जगह नए के साथ में आता था। मैंने ये क्या है, बोले डिजाइन। डिजाइन नहीं है, ये नए चक्र है। बोले अच्छा, हमने तो ऐसे ही बना दिया था। समझ आया? चित्र में ये जो है ये नए चक्र का प्रतीक है और नए चक्र में भी कौन सा नए? शुद्ध नए। शुद्ध नए जब आत्मा को देखता है अथवा शुद्ध नए के दृष्टिकोण से जब आत्मा को देखा जाता है तो ये आत्मा कैसा दिखाई देता है? बोले बंध रहित, अनन्य, नियत, अविशेष और असंग। ये मुद्दे की बात है। यहाँ से हमने थोड़ा कल विचार करना चालू किया था कि हमारी पहले हमने शुद्ध नय की जानकारी ली और शुद्ध नय की जानकारी के बाद में हमें ये तो पता चला कि शुद्ध नय अनुभूति में चरितार्थ होता है और स्वयं चला जाता है। क्या बोला? अनुभूति में कैसा होता है शुद्ध नय? चरितार्थ। मतलब शुद्ध नय का जो मूलभूत विशेषण है, मूलभूत स्वरूप है, वो तो कब पता चलता है? अनुभूति में। और गजब बात ये है कि जब जीव अनुभूति में होता है तब शुद्ध नय का विकल्प नहीं होता। ज्ञान की पर्याय के रूप में, शुद्ध ज्ञान की पर्याय के रूप में वो जानने का काम करे, वो बात अलग। क्योंकि वो तो जब तक जीव छद्मस्त है, प्रमाण से नहीं जान रहा, तब तक नयो में ही जान रहा है। इसमें तो कोई दोहराया नहीं है कि नहीं? लाइन ख्याल में सही गए फिर से। जब तक जीव प्रमाण से यानी केवल ज्ञानी नहीं है तब तक उसका जानना निश्चित रूप से कैसा, नए से जाने या ज्ञान ही नए है ऐसे समझ लो। क्योंकि आंशिक ज्ञान को नए कहते हैं ना, यहाँ ये परिभाषा। नए से जान रहा है मतलब उसमें फिर वो विकल्प खड़े होते हैं, मैं शुद्ध नए लाऊंगा और शुद्ध नए से जानूंगा। वो ऐसे जानता नहीं। लेकिन पूर्ण ज्ञान नहीं है तो अंश ज्ञान है, और पूर्ण ज्ञान को हम कहते हैं प्रमाण ज्ञान और अंश ज्ञान को कहते हैं नए ज्ञान। इस अपेक्षा से आत्मानुभूति में वो नयात्मक रूप से ज्ञान की अभिव्यक्ति होती। शब्दों को ध्यान से समझना, ये बहुत बड़ा एक चर्चा का प्रश्न आपके सामने है। आत्मानुभूति प्रमाण है कि नहीं? क्या है, व्यक्ति जब तत्व विचार करते थे ऐसे इन प्रश्नों पर मंथन करते हैं और वो होना भी चाहिए, उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। इसकी बहुत सारी अलग अलग थियरी है, उसका सार मैं आपको बता रहा हूं। बराबर समझ में? आप कभी 200-300 पेज की पुस्तक आपके हाथ में आए तो ये एक टैग लाइन को समझ लेना, बस ये 300 पेज का सारी है जो आपको एक लाइन में बोला। कौन सी? कि नयों के द्वारा अनुभूति नहीं होती, लेकिन ज्ञान नयात्मक कहलाता है ना। लेकिन कौन सा नयात्मक? आंशिक ज्ञानमयी नयात्मक। बराबर कि जो आत्मा का ज्ञान पूर्ण नहीं है वो अंश है, और अंश है सो नयात्मक है। और ऐसे उन अंशों में से जो शुद्ध नय को यानी शुद्ध पक्ष को ग्रहण करने वाला नय है, बराबर, वो शुद्ध नय कहलाता है। इतनी सी बात। तो हम कल विचार कर रहे थे और विचार में हमने आपको बात कही कि भाई अनुभूति में तो शुद्ध नय चरितार्थ हो जाता है। चरितार्थ शब्द बोल रहा हूँ, यानी शुद्ध नय का जो काम था वो माथा कूट करना थोड़ी था। जैसे भोजन के का चरितार्थ होना क्या, कि जिसके लिए आपने बनाया हो वो प्रेम से भरपेट 50-25 कॉम्प्लीमेंट के साथ में खाए।
तो वो चरितार्थ है। इनमें से एक आदमी कोई कमी आ जाए, प्रेम से ना खाए, पेट भर के ना खाए, और खा तो ले लेकिन बजाए नहीं, तो खाने का बजाना जरूरी होता है ना, मतलब कॉम्प्लीमेंट, तो तब तक वो आपका चरितार्थ नहीं। बराबर समझा है। तो शुद्ध ने भी जो आपको इतनी सब बातें बताई, उसका भी सार क्या है? उसका सार ये है कि तुम अनुभूति को प्राप्त हो, और जब अनुभूति को प्राप्त हो गए तो शुद्ध नहीं कहते हम चरितार्थों को हमारी क्या जरूरत है, भोजन गले के नीचे गया, अब भोजन की जरूरत नहीं है हमारे रस के लिए, वो अपना काम से करेंगे, बस बात आई कि नहीं। तो वो तो तब की बात है, लेकिन भोजन करना है तो उसके पहले मेन्यू तो देखना पड़ेगा ना। तो 14वीं गाथा आ गई, क्योंकि तुम्हें कैसा भोजन करना है, वो आत्मा जिस शुद्ध नए से अनुभूति को तुम प्राप्त करना चाहते हो, वो आत्मा कैसी है, अथवा कैसी आत्मा को देखोगे तो अनुभूति तुम्हें होगी। तो ये 5 विशेषण से चाहिए। और इसकी हमने रिवर्स में एक थ्योरी आपको लगाई थी कि हमारी फंडामेंटल प्रॉब्लम क्या है कि हम ऐसी आत्मा को तो विचार भी नहीं करते। हम कैसी आत्मा का विचार करते हैं? तो अबद्ध स्पष्ट आत्मा का स्वरूप है, तो अनादि से हम कैसी आत्मा का विचार करते हैं? अरे हम तो कर्म से बंधे हैं, हम तो परिवार, मतलब बंधन 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 को मुख्य करते। कोई भी कहो ना, तुरंत बंधन को मुख्य कर देता है। क्या करें, दुकान से बंधे हैं, क्या करें कर्म से बंधे हैं, क्या करें परिवार से बंधे हैं, क्या करें इससे बंधे हैं, बंधे बंधे बोलते हैं ना। हिंदी में तो ये शब्द बहुत चलता है, गुजराती में थोड़ा ओછું વપરાય છે। बंधाયેલા છીએ અમે, बंधाયેલા છીએ। भाई तेरा शरीर बंध सकता है, तेरा समय बन सकता है, लेकिन समय सार स्वरूपी जो आत्मा है वो तो अबद्ध स्पष्ट। शरीर भी है तो भी बंधा नहीं है, लेकिन हमने स्वयं उस बंधन को स्वीकार किया। हमने क्या किया? उस बंधन को स्वीकार किया। बराबर समझना है। एक तो हमारी फंडामेंटल समस्या क्या है कि हमें अनादिकाल से आत्मा उद्गल से संबंधित दिखाई देती। कभी भी आत्मा का विचार करते हैं तो कर्म उद्गल से सहित ही विचार करते। फिर आत्मा का जब विचार करने जाते हैं तो हमें नर नार का भी विशेष पर्याय दिखाई देती, भिन्न भिन्न अवस्था दिखाई देती। इसकी अपन ने कल ये बात की थी, एकत्व तो नहीं दिखाई देता। कितने भेद, कितने भेद। एक व्यक्ति को आप देखते हो तो अंदर में 50 भेद खड़े कर देते हो। व्यक्ति व्यक्ति रूप में कहाँ देखा? एक व्यक्ति को देखते हो, ये अच्छे घर का है कि नहीं है, ये पैसे वाला है कि नहीं है, ये सुंदर है कि नहीं है, ये क्या पढ़ता होगा, ये कितने साल का है, ये कितना कमाता होगा, ये कहाँ रहता होगा, इसके मामा कौन है, इसके काका कौन है, ये सब क्या कर रहा हो? और यही करते हैं। कोई बाजू में आए, तू कौन, कया गामनो, શું કરે છે, ક્યાં રહે છે, કેટલા વર્ષથી રહે છે, પડોશી કોણ છે, પછી उसके संबंध में अपना संबंध जोड़ेगा। यही करते हैं। उसका संबंध, उसका बायोडाटा निकालेगा, फिर उसके बायोडाटा की लिस्ट में देखेगा कि मेरा बायोडाटा और इसका बायोडाटा कहाँ मैच करता है। बोले संबंधों से मैच करे तो संबंध, गांव से मैच करे तो गांव, राज्य से मैच करे तो राज्य, कैसे भी करके क्या करना है। हाँ, एजुकेशन से क्या क्या बाप, क्या जरूरत है भाई। एक जीव द्रव्य आपके सामने आया और वो आपके ज्ञान का गेय है, क्या इतनी जानकारी पर्याप्त नहीं? पेट में गैस बनती है ऐसे नहीं हो पाता, अंदर तो जाना ही पड़ेगा। क्या पता आप बिल गेट्स का बेटा हो है?
और ऐसे हजारों हजारों। और अच्छा, कोई ऐसा ना करे तो उसके लिए अव्यवहारिक व्यक्ति की संज्ञा दी जाती है। यानी बोल तो जाओ तुमने बहु आवड़े शू करो ये होता है। अगर कोई ऐसे क्या कहें कि कोई इस तरीके का हो कि बिना मतलब के प्रपंचों में नहीं पड़ता हो, तो उसके लिए सबसे बड़ा टैग क्या है कि सोशल नहीं, हड़ी मड़ी शकतो नहीं है। भाई समाज એ હળવા મળવાના ચક્કરમાં જ આપણી હવા ટાઈટ થઈ ગઈ છે। समझो, अब वैसे ही समय बहुत कम है। मैं ये नहीं कहता कि आप एकदम परिचय रहित हो जाओगे, क्योंकि वो तो मेरे कहने से होगा भी नहीं। वो तो जब तक आपकी आत्मरुचि नहीं होगी तब तक ही वो और सहज होगा वो। लेकिन व्यर्थ में मत पड़ो। मुद्दा क्या कहना चाह रहा हूं, इतनी सी बात है। जो भी गृहस्थ जीवन जी रहा है वो सामाजिक तो है ही। वो ये नकार नहीं सकता कि भाई मैं गृहस्थ तो हूं, लेकिन गृहस्थी में रंच मात्र भी फंसा नहीं हूं, सामाजिक जीवन में जुड़ा ही नहीं हूं। क्योंकि गृहस्थ नहीं, वो तो मुनि होते हैं, और जो सामाजिक नहीं है वो भी मुनि होते हैं, अंगार होते हैं। उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती, उनसे किसी को अपेक्षा नहीं होती, और अपेक्षा रखना भी नहीं। ग्रस्त होता है तो जो अनिवार्य है, ऐसे प्रसंगों में तो उसे जाना आना पड़ता है, ऐसे लोगों से मिलना जुलना भी पड़ता है परिवार के लिए। ये सब चीजें उसकी जिम्मेदारी रहती हैं, उसका मैं मन निषेध नहीं कर रहा। लेकिन मर्यादा मतलब लिमिटेशन, कितने प्रपंचों में पढ़ना है, कहाँ तक पढ़ना है। हमें नहीं गांव का परिचित बनना, हमें आत्म परिचित बनना है। हमें नहीं किसी को विशेष जानना, वेद से जानना, हमें तो अपने आप को अभेद से जानना। जरूरत होगी वो हो जाएंगे, इसका सर्वथा निषेध करेंगे तो आंशिक रूप से प्रवर्तन होगा, और आंशिक सपोर्ट कर दिया तो सर्वथा उसमें जुड़ जाओगे। ये अपना नेचर। क्या बोला, मेरी बात को गहराई से समझना। मैंने बहुत इतना अनुभव मैंने संसार में कर लिया है कि जिस चीज का सर्वथा निषेध करते हैं ना, तो वो अनादि के संस्कार के कारण अंश रूप में होती, और अगर इस गादी पर बैठकर किसी भी सिद्धांत के रूप में उसका आंशिक सपोर्ट कर दिया ना, तो सर्वथा उसमें इन्वॉल्वमेंट हो जाए। गुरुदेव की शैली में कभी जब व्यवहार सर्वथा अवतार ऐसी जोरदार सिंह गर्जना निकलती थी, तो वो मनोवैज्ञानिक समझते थे कि इसको अनादि से व्यवहार का पक्ष है। सर्वथा निषेध करेंगे तो वो संस्कार के कारण आंशिक और मर्यादित रूप में प्रवर्तन करेगा, और थोड़ी भी व्यवहार का महिमा मंडन किया तो अनादि के पक्ष के कारण 100% उसमें क्या हो जाएगा, इन्वॉल्व हो जाएगा। समझ में है कि नहीं? ऐसे 50 जगह व्यक्ति अपनी अपनी समस्या और परिस्थिति बताकर परमिशन लेते हैं, और वो परमिशन लेने के बाद में उन्मुक्त हो जाते हैं। पहले जब मैं थोड़ा सामाजिक जीवन का अनुभवी था ना, तब कोई व्यक्ति मुझे अपनी परिस्थिति बताए, बोले इस कारण से छूट दे दो, उस कारण से छूट दे दो, तो मैं कुछ हाँ ठीक है भाई, हाँ कारण जेन्युइन છે ને। પછી અનુભવ શું થયો કે જે કારણથી છૂટ લીધી એ કારણ તો ક્યારનો છૂટી ગયો, પણ કામ હજી ચાલુ છે, तो मुझे अपराध बोध हो। यार मैंने उसको छूट का दिया था, लेकिन वो छूट को छोड़ता ही नहीं है आपको। समझ आया? तो फिर थोड़ा बहुत अब सामाजिक जीवन का अनुभव बचा दिखा, तब ये वृत्तियां समझ में आई, और तब से निर्णय किया कि भाई छूट ये खुद ले लेता है, तुम्हें देने की जरूरत नहीं। क्या शब्द बोल रहा हूं क्योंकि इसके अंदर भी बहुत बड़ी यूनिट काम कर रही है मोह की, वो 50 दरवाजे निकाले ही लेगी। समझ में आया?
लेकिन तुमसे जिनवाणी के प्रवक्ता होने के नाते वो छूट लेकर जाएगा और फिर इसके मन में यह आ जाएगा कि नहीं नहीं जिनवाणी में ये चलता है, बारी वाला धर्म चलता है। वो बारी कब बंद, छोटी बारी से बड़ी बारी, बड़ी बारी से फुल बारी और बारी से दरवाजा हो जाता है पता ही नहीं, फ्लड गेट बन जाता है। इसीलिए तब से जहां तक वो मैंने निर्णय किया कि छूट नहीं देना, ये मोह के कारण खुद छूट ले लेता है, इसको तो जिनवाणी का सीधा राजमार्ग बना। और यही शैली गुरुदेव की थी, यही शैली गुरुदेव की थी, यही शैली गुरुदेव की थी। जो सिंह रूप में प्रवर्तना करते थे उससे वो लोग कहते ये तो ये बात कहते ही नहीं है। अरे नहीं कह रहे, इसका कारण है कि जरा सा कहने जाओगे तो पूरा उसमें डूब जाए। और इसे करना है वो तो अपने मन से, वो मोह के कारण करेगा ही करेगा है। कहाँ एकदम वो पाप करने के लिए कभी कोई उपदेश की जरूरत नहीं पड़ती, ध्यान से समझना। समझ में आया? कभी भी किसी को ये सिखाया गया क्रोध कैसे किया जाता है, कभी भी किसी को ये सिखाया गया कि विकार कैसे होते हैं, मान को बचा के रखना चाहिए, कभी सिखाया? पाप और कषाय तो बिना सिखाए होते, इनका अभाव सिखाने को उनके लिए पुरुषार्थ। ये गणित सीधी है। बात समझ में आई कि नहीं है यार? इसलिए यहां पर कह रहे हैं तो अपने को विशेष नहीं देखना, हमें एक सामान्य की पहले अनावश्यक से हटो। क्या विशेष पढ़ना है, क्या विशेष जानना है? बात समझ में आई ना? फिर देखो तीसरे नंबर की हमारी क्या प्रॉब्लम होती है कि हम आत्मा को नियत नहीं देखते। नियत बदघट के रूप में देखते हैं। जैसे पहले अज्ञानी थे, अब थोड़े जानने वाले हो गए। पहले गुस्से वाले थे, अब थोड़े कम गुस्से वाले हो गए। पहले शौकीन थे, अब थोड़े कम शौक वाले हो गए, वगैरह वगैरह वगैरह। यानी हम कैसे देख रहे हैं आत्मा को? बढ़ती घटती अवस्थाओं में देख रहे हैं। कभी आपके चिंतन में ऐसा आता है क्या कि मैं ऐसा ही था, ऐसा ही हूं और ऐसा ही रहूंगा? आपका चिंतन ऐसा चलता ही नहीं, क्योंकि जो भी चिंतन है ना वो हमारा विकल्प आश्रित चिंतन है और विकल्प को भेद चाहिए। क्या समझे? आई कि नहीं ये बात? आप हमेशा अपने जीवन को एज ए ग्राफ इवेलुएट करते हो। किसके रूप में? ग्राफ के रूप में। करते कि नहीं करते? ये सब स्टैटिस्टिक पढ़ के हर चीज के ग्राफ देख कर हमने अपने जीवन को भी किस रूप में समझ लिया? ग्राफ के रूप में। कि पहले ऐसा था, पहले 5 लाख की प्रॉपर्टी थी, अब 25 की हो गई, फिर 50 की हो गई, फिर करोड़ की हो गई, फिर ये हो गया, फिर वो हो गया। ये प्रॉपर्टी का ग्राफ बना लिया, अनियत ग्राफ। फिर पहले ऐसे क्रोध आता था, बात बात में भड़क जाते थे, अब क्रोध नहीं आता, अब ऐसे तो आपने इमोशंस का ग्राफ बना लिया। और तो और क्या कि पहले तो एक चीज नहीं छोड़ पाते थे, आज 50 चीज छोड़ दी। आपने धार्मिक क्रियाओं का ग्राफ बना दिया। पहले दर्शन करने आते थे, आज तो पूजन भी करते हैं, विधान भी करते हैं, शिखर जी की यात्रा भी करते हैं और सब चीजें। ये आपने अपनी शुभ परिणामों का ग्राफ बना दिया। पहले 1 घंटे पढ़ते थे, अब 10 घंटे पढ़ते हैं, स्वाध्याय का ग्राफ बना दिया। और हमें लगता है कि इस तरीके से हम अपना मूल्यांकन कर रहे हैं। अरे भाई, ये विकल्प परक मूल्यांकन माथा क्या कहते हैं, विकल्प है, विकल्प जाल। तुम इस रूप में अपने आप को देखना छोड़ो, क्योंकि ये देखने से तुम्हारे अंदर में समभाव नहीं आएगा, कई बार तो अहम भाव आ जाएगा।
और कई बार दैन्य भाव आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा? समभाव आ जाएगा, दैन्य भाव आ जाएगा, अहम भाव आ जाएगा, समभाव रहेगा नहीं। कैसे? देखो समझ लो। हाँ, ऐसे विचार। कोरोना के टाइम पे 2-3 महीने अपन धार्मिक दृष्टि से बात करते हैं, मंदिर नहीं गए, ये नहीं किया, वो नहीं किया, तो तुरंत जब ऐसा बताओ, पहले मंदिर में बैठते थे, स्वाध्याय करते थे, अब नहीं कर पा रहे हैं, कौन सा भाव आ रहा है? दैन्य भाव। और 10 दिन धूमधाम से धर्म आदि के काम कर लिए, जो पहले कितना कुछ नहीं करते थे, अब तो कितना कर लिया, कौन सा भाव आ गया? ये अहम भाव और दैन्य भाव। कुछ नहीं कर पा रहे हैं और बहुत कर रहे हैं, ये दोनों भाव में हाजरा हजूर भगवान आत्मा का अपमान है। प्रभो, पहले भी मैं था, नियत था, अभी भी नियत हूं, और अनंत काल बाद में भी मेरे अंदर में मेरी जो प्रभुता है, वो प्रभुता कहीं जाती नहीं, खोती नहीं, बढ़ती नहीं, होती है और होती। ये भाव ना तो अहम भाव को उत्पन्न करता है, ना दैन्य भाव को उत्पन्न करता है, ना विकल्प बढ़ाता है, समभाव को लेकर सिमट जाता। समझ में आया? इसीलिए नियत पने का भाव, एवो न एवो, ऐसा मैं कोई। आप देखो, जब अस्तित्व से आप जुड़ते हो ना, तो विकल्प अपने आप समाप्त हो जाते हैं। क्या बोला? जब आप अस्तित्व से जुड़ते हो तो विकल्प समाप्त हो जाते हैं। जब क्षणिक वर्ती अवस्थाओं से जुड़ते हो तो विकल्प में बढ़ते हो। फिर अस्तित्व से जुड़ते हो तो विकल्प समाप्त हो जाते हैं, और अवस्थाओं से जुड़ते हो तो विकल्प ही विकल्प होते हैं। ये सब बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ना, ये बड़ी बड़ी कंपनियां निरंतर तनाव में क्यों रहती हैं? ग्राफ को देख रहे, ग्राफ को देख रही। अब वो जैसे एक सिंपल है, एक मेरे मित्र HDFC कंपनी में काम करते हैं, बराबर। अब वो हर साल 25% की ग्रोथ कर रही। अब वो उससे ऐसे जुड़ गई है कि अगर किसी साल 24 या 23.5 भी हो ना, तो जैसे भूचाल आ गया। अगर थोड़ा सा भी ग्राफ नीचे पड़े ना, तो वो ऊपर से लेके नीचे तक सबको टाइट हो जाता है। बोले कि फोन पे बात करता हूँ, 10 बजे से फोन चालू होता है, रात को 8 बजे तक 1 सेकंड के लिए फोन बंद नहीं। कितनी बात करेगा आदमी? क्यों दुखी है? अस्तित्व से जुड़े तो कोई दुख है? अवस्था से जुड़ता है। और बस हर अवस्था में ये गिर गए, इसको बढ़ाओ, ये कम हो गया, इसको बढ़ाओ, ऐसा करो, वैसा करो। अस्तित्व से जुड़ो प्रभु। मैं था, हूं और रहूंगा। अवस्था में क्या फेर? नहीं, रहूंगा मैं थोड़ी मजा है, कैसे रहूंगा इसमें मजा है। साधारण जीवन थोड़ी जीना है। मैंने बोला ना, अपने को कैसा जीवन जीना है? भोगपति, फिर राजपति, और धनपति, सब चीजें चाहिए। हो नहीं पाता। अरे भाई, तू चैतन्यपति बन, बाहर में कुछ नहीं हासिल होने वाला। इसीलिए ध्यान रखना भाई, ये अस्तित्व से जुड़ो। मैं हूं, बस कैसा रहूंगा ये अलग मैटर है, लेकिन हूं इतना पर्याप्त है। हूं इतना पर्याप्त है।
अस्तित्व से जुड़े, विकल्प अपने आप शांत हो जाएंगे। नियत देखो अपने आप, है ना। फिर देखो, फिर आगे क्या देखता है, ज्यादा से ज्यादा विशेष रूप देखता है। विशेष विशेष अपन को साधारण थोड़ी अच्छा लगता है, साधारण तो हमें गाली लगती। साधारण कोई कह रहे साधारण जीव है तो ऐसा लग रहा है कीड़ा मकोड़ा बोल दिया। बोलो, ईमानदारी से ऐसा नहीं लगता? साधारण कोई बोल दे तो कीड़े मकोड़े वाली फीलिंग आती है कि जैसे कुछ गिना ही नहीं हमें, गड़कारी हो नहीं। किसे मजा आ रहा है? विशेष। समझ में आया? फिर से विचार करके देखो भाई। मैंने बहुत पहले गुणवंत शाह का एक बहुत अच्छा लेख पढ़ा था, सीधी લીટીનો માણસ મોટો નથી મહાન હોય। ये बहुत सुंदर लाइन મને लगी थी ना, એ જ લાइन મને બહુ જ ગમી હતી। सीधी લીટીનો માણસ મોટો નથી મહાન હોય। એ મોટું છે ને એ વિશેષતા છે, અને મહાનતા છે ને એ એની સામાન્યના જે કે અવિશેષમાં મહાનતા છે। અને હજી હું તમને કહું છું, જો તમને વિશેષ ગમતો હોય તો તમે સંસારના પાત્ર છો, અને સીધો સામાન્ય ગમતો હોય તો તમે સિદ્ધત્વના પાત્ર છો। ફરી મારી લાઈનને ધ્યાનથી સાંભળો। શું કીધું? विशेष अच्छा लग रहा है तो किसके अधिकारी हो? संसार के अधिकारी। और सामान्य अच्छा लगता है तो किसके अधिकारी हो? सिद्ध। ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जितनी विशेषताएं हैं वो संसार की है कि नहीं? सिद्धों में क्या विशेषता है? सबका अनंत ज्ञान, सबका अनंत सुख, सबका अनंत दर्शन, सबका एक जैसा अनंत वीर, एक जैसी अवस्था, यहां तक कि माथे भी समान हो गए, ऊंचाई में सब समान हो गए, पैर में अंतर रहा, तब वो क्या करें? छोटी बड़ी अफगाना तो हो नहीं सकती, लेकिन ऊंचाई में सब समान हो गए। हम भी समान है, संसारी भी समान है, लेकिन कहां से समान है? पैर से समान। और सिद्ध भगवान कहां से समान है? माथे से समान है। ये क्या बोल रहा है? अंतर बता रहा है कि हम सब समान रूप से दौड़ते हैं और वो समान रूप से आत्मा के नंद को भोगते। माथा समान हो गया, हम दौड़ने में समान है। समझ में आया? इसीलिए ये जो विशेषता के लिए हम कभी कपड़ों से विशेषता करते हैं, कभी गाड़ी से विशेषता करते हैं, कभी कभी तो फेसबुक के द्वारा विशेषता बताते हैं, स्टेटस से विशेषता बताते हैं, टिकटॉक से विशेषता बताते हैं, यूट्यूब से विशेषता बताते हैं, ना जाने किस किस से विशेषता बताते हैं। ओहो प्रभु, अनंत काल संसार के अधिकारी बनोगे। समझ में आया? जीवन में ऐसे जियो कि जैसे दूध में पानी मिल जाए, पानी में शक्कर मिल जाती है, नहीं दिखती तो मिठास आती है। समाज में क्या ये होड़ मचा के रखी है, सब एक दूसरे से विशेष बनने की कोशिश कर रहे हैं। इतनी अनर्थकारी ये होड़ है। मैंने कई बार सुना है, बातें करते करते कोई अपनी विशेषता बताता है तो दूसरा अपनी बनाने लगता है। तुम्हारे बेटे के अगर अच्छे नंबर आए, तुमने बड़े विशेष बताया, तो दूसरा अपने नहीं तो अपने मौसी के बेटे का बता दे। तुमने अपनी गाड़ी का स्टेटस रखा, तो कहीं नहीं, मारा मामा ने छोकरा तो पहली गाड़ी लेने आओ, वो भी कहीं से विशेषता बता देगा। और कुछ नहीं हुआ, आ बधु तो छे पण मांदा छो तो हूँ काम। એટલે सब जब कोई इतना पुण्यवान मुझे पंचम काल में दिखता नहीं है, तो सर्व रूप में विशेष। समझ में आया? तुम अपने को बड़ा दिखाकर उसकी दुखती नस पर हाथ रखोगे तो वो क्या करेगा? तुम थोड़ी इतने स्वस्थ हो, वो तुम्हारी नस दबाएगा, वो आपकी नस दबा रहा।
आप उसकी दबाओगे ना, दोनों दुखी होंगे। क्यों? अब हम अपेक्षा ये रखते हैं, हम तो अपना बखान फुल फ्लेश कर दें, और सामने वाला कहे तो बहुत अहंकारी व्यक्ति है, वो तो पोतानु पोतानु कहे, तू कौन कहे छे? व्यक्ति में आत्म मूल्यांकन का तो गुण ही नहीं। एक પોતાનું પોતાનું કહે છે, તો આપણો કોનો કહી રહ્યા છીએ? આપણે સામાન્ય કે સાધારણ થવું ગમે છે? જ્યાં સુધી વખાણ, અગર કોઈ કહી દે કે ના અભિષેક એને પ્રવચન કરતા, અભિષેક એટલું જ આમ કહેવું જોઈએ, ડોક્ટર અભિષેક જૈન, પછી આંતરરાષ્ટ્રીય વિદ્વાન અભિષેક હે, शास्त्रों ना मर्मज्ञ, कला निधान, गुण निधान, तो मेरे मान को थोड़ी खुराक मिले, तब मजा आएगा। और फिर जाके मैं खंडन करूं कि ना ना ऐसा मैं नहीं हूं पहले कहूं कि बोलो, और फिर मैं खंडन करूं, तो वो भाई ये नहीं है स्वरूप, ऐसा स्वरूप नहीं है। सामान्य के आनंद को लो, उसमें जरा भी तनाव नहीं। सही बोल रहा हूं? आप सामान्य में संतुष्ट हो जाओगे, आपके जीवन से तनाव गायब हो जाएगा। ये जितना भी आपका तनाव है ना, ये विशेष का आग्रह तनाव उत्पन्न करता है। आई वॉन्ट टू बी स्पेशल, आई वॉन्ट टू बी समथिंग, मैं कुछ बनना चाहता हूं, मैं कुछ होना चाहता हूं, मैं अलग दिखना चाहता हूं। ये इससे सारी होड़ लगी। आखिर जिंदगी हमें उसमें लग जाता है। आराम से अगर कोई ऐसे कहे, जीवन को ऐसे इंटरप्रेट करे कि जन्म लिया, धर्म ध्यान पूर्वक रहे, मर्यादित आजीविका की और समाधि मरण कर दिया, तो लगता है जीवन में कुछ किया है। और जीवन में किया कब लगेगा? कि गरीबी में जन्मे, मेहनत करके धन पैसा कमाया, बराबर, और इतना बड़ा साम्राज्य किया, और शून्य से शिखर तक पहुंच गए, और तब जाके आईसीयू में दम तोड़ा। अब लगता है हाँ जो आमा कोई धीरूभाई वाली बात है। पहला में शू है भाई, बहुत विनम्रता से कह रहा हूं, साधारण में संतुष्ट होना सीखो। आपके किसी कोई जरूरत नहीं है कि आप किसी से बड़े बनो, कोई जरूरत नहीं है आप किसी को छोटा दिखाओ। छोटे बड़े की भावना से दूर, ओ हो, सब एक जैसे हैं। जिसकी दृष्टि में ये आता है वो सिद्धत्व का अधिकारी होता है। इससे बड़ी बात और क्या चाहिए? क्योंकि सिद्ध दशा का स्वरूप ऐसा है। समझ में आया कि नहीं? बहुत आधार से बात कर रहा हूं। और अगर आपको ये बड़प्पन चाहिए, छुटपन चाहिए, स्पेशलिटी चाहिए, स्पेशलाइजेशन चाहिए, तो संसार अवस्था के अधिकारी हो। क्यों? क्योंकि संसार अवस्था का स्वरूप ऐसा है। संसार में देखोगे तो कोई दो जीव समान नहीं, सबके उदय अलग अलग, सबकी अवस्था अलग अलग, सबकी रुचि अलग अलग। और सिद्ध में देखोगे तो कोई अंतर नहीं, सब एक। तुम गजब हो, है? जिस चीज के लिए अप्लाई कर रहे हो उसके स्वरूप को तो जानो, है? ख्याल में आया कि नहीं आया? तुम तो आईपीओ के जैसे भर देते सिद्ध अवस्था को, बता भरे जब सारी जैसे लागी गई तो ठीक, नहीं लागी तो पैसा पाछा, है? ये कोई ऐसा है क्या सिद्ध अवस्था कि बता भरे છે, બધાને જવું છે સિદ્ધ, તો અમે જઈશું, મળી ગઈ તો સારી, નહીં તો આપણે સંસારમાં ક્યાં ફૂટે। हाँ, समझे कि नहीं समझे? इसीलिए कह रहा हूँ विशेष के चक्कर में मत पड़ो। बहुत सरल, हमेशा कभी भी बातें भी करो तो कभी आपस में भी बातें करो तो मैं छोटा तू बड़ा, ये छोटा, ये बचपन की बातें छोड़ो। ये भाई
तुझे बड़ा रहना है तो तू बड़ा रहे, तुझे छोटा रहना है तो छोटा रहे, हमें बड़प्पन और छोटपन दोनों में दीजिए, हम तो जो हैं हम विशेष होने नहीं। साधारण बोले वो क्या होता है, हमें विशेष नहीं होना बस। अब ये एक्चुअली कंपैरेटिव शब्द है, हर साधारण कहीं ना कहीं विशेष होता है, और कई अब तुम आप साधारण दृष्टि वाले हो, सामान्य दृष्टि वाले हो, तो अनंत लोगों से ये आपकी विशेषता है स्वाभाविक। ये तो है ना, क्योंकि अनंत लोग विशेष को ही देखने में पड़े हुए हैं, बराबर, और कुछ गिने चुने लोग वो सामान्य को देख रहे हैं, तो उनके कंपैरिजन में सामान्य को देखने वाले विशेष हो गए कि नहीं हो गए? लेकिन विशेष होने के लिए विशेष नहीं बने। पॉइंट ये लाइन ख्याल में आई कि नहीं है? क्योंकि विशेषता और सामान्य तो कंपैरेटिव है। मारुति जब आई थी तब विशेष का चिन्ह थी, अब सामान्य हो गई। ऐसे सब जगह चलता है, लेकिन मुद्दा ये है कि हमें विशेष बनने का लोभ नहीं रखना। आप जो उसमें रहो, उसको अब लोग सामान्य गिने तो गिने, नहीं गिने तो नहीं गिने, उसका कोई फर्क नहीं। किसी के कहने से हम विशेष हो गए तो हो जाएंगे, लेकिन हमारी दृष्टि में विशेष बना नहीं आना चाहिए, बात ये। और मैं तो ये कह ही रहा हूं, सामान्य की दृष्टि रखना है सबसे बड़ी विशेषता। क्या बोला? और ये ऐसी विशेषता है कि सर्व विशेषताओं का अभाव करके साधी अनंत काल की सामान्य दशा यानी सिद्ध दशा प्रकट कर दे। जैन धर्म में विशेषता को संसार का चिन्ह माना, और सिद्ध अवस्था जो सामान्य है उसे वस्तु का स्वरूप जाना। हे प्रभु, मुझे ऐसी बुद्धि दो, कहने की बात है, कि जिससे मेरे अंदर में धन का लोभ ना जगे, पद का जो लोभ ना जगे, भोगों का लोभ ना जगे। ओहो, मात्र एक स्वरूप सामान्य स्वरूप दृष्टि में रहे, ऐसा ज्ञान मेरे अंदर में निरंतर रहे, और इस लक्ष्य में भटकूं नहीं। ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन का कीड़ा घुस गया ना दिमाग में, इसने संसार बिगाड़ दिया। मोक्ष तो बिगाड़ा ही बिगाड़ा, संसार भी बिगाड़ दिया। व्यक्ति जहां संतुष्टि नहीं, हर जगह वट 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 वट, पूरा जीवन उसको मेंटेन करने, मूर्खता में इमेज बना लेता है अपनी अपने प्रति, और पूरी जिंदगी उसको ढोता रहता है। जैसे गधा भार वहन करता है ना, ऐसे। समझ में आया? ख्याल में आया? इसीलिए सर्व विशेषों से रहे, सामान्य की दृष्टि। फिर देखो, एक 5वें नंबर की और हमारी क्या भूल है। अब ये जो मैं आज भूल बता रहा हूं ना, कल इसके आधार पर चर्चा और फिर टीका, ये दो चीजें कल, बराबर ना। हम कैसा सोचते हैं और कैसा, तो 5वें नंबर की क्या बात आती है कि हमें, जो यहाँ पे लिखा ना, असंयुक्तपना, कि हम असंयुक्तपना नहीं देखते। हर जगह कौन सा पना देख रहे हैं? संयुक्त पना, साथ में पना, साथ में पना। इसके साथ में क्रोध आया उससे संयुक्त हो गए, मान आया उससे संयुक्त हो गए। अरे कोई मेरे अंदर में है नहीं। अमृतचंद्राचार्य कहते हैं ये सारे भाव ऊपर ऊपर तैरते, अंदर में तो पहुंचते ही नहीं। इसी गाथा की टीका में कहते हैं, तू क्यों जोड़ता है? जब कोई तेरे से जुड़ा ही नहीं तो तू क्यों जोड़ता है? जो जिसमें है उसमें रहने दे, जरूरी थोड़ी कि जुड़े में। और जहां करंट प्रवाहित हो रहा हो वहां जुड़ने में भलाई थोड़ी। पूर्व में सब चढ़ाई जा रहे हो, बहे जा रहे हो, तो वहां डूबने में भलाई थोड़े है। सारा संसार ना जाने किस किस से जुड़ा है, हमें तो लगता है भोगों से जुड़ा है।
अब भोगों के कारण सब लगे जा रहे हैं अपने आप को, उसमें जुड़ने में भलाई थोड़ी है। भाई कभी तो गाडरिया प्रवाह से बाहर आओ। आत्म अनुभव का इच्छुक जीव सिंह वृत्ति वाला होता है। सिंह वृत्ति वाला मतलब हिंसक क्रूर नहीं, वो अपना रास्ता खुद बना। भेड़ चाल होती, संसार में गाडरिया प्रवाह चालू। एक ने कहा ये कर लो तो सब हाँ 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 हाँ, एक ने कहा यहाँ चले जाओ तो बस ठीक है हाँ हाँ, एक ने कहा ये रिसोर्ट अच्छा है तो सब गए, एक ने कहा ये प्रवचन अच्छा है तो सुन लिया। मतलब विवेक नहीं है तो काम का क्या। सारा संसार गाडरिया प्रवाह में चल रहा है। समझ में आया। देखो मैं एक बात बताऊं, ये यूट्यूब का सर्वे बताया सब लोगों को कि जो चीज सबसे ज्यादा देखी जाती है वो सबसे बकवास होती। मजाक नहीं कर रहा हूं, सर्वे है, पूरा सर्वे है। जिसको सबसे ज्यादा लाइक मिल रहा है, जिसको सबसे ज्यादा फॉरवर्ड मिल रहा है, जिस पर सबसे ज्यादा कमेंट्स हो रहे हैं, वो सबसे बकवास। आपको लाइक करना हो कि करवाना हो ना तो सड़क पर खड़े होकर गालियां देने लगो किसी को, अपने आप 50 लोग खड़े हो जाएंगे और वीडियो बना के बोलेंगे देखो काका नो गुस्सो जो। समझ, ऐसे करके क्लिप रखोगे ना तो एक भी शेयर नहीं करेगा, और खड़े होकर 50 गाली दे दो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये बता रहा हूं मैं आपको बात कि संसार का करंट सिनारियो क्या है, और आज से नहीं अनादिकाल से है। सही, आप जितनी बकवास बोलोगे ना उतना लोग आपसे जुड़ेंगे। आज की भाषा में होते उतने व्यू मिलेंगे, उतने लाइक मिलेंगे, उतने फॉरवर्ड और शेयर मिलेंगे। ये सर्वे जिसमें जितना ज्यादा कंटेंट नहीं है, क्वालिटी नहीं है, वो उतनी ज्यादा फैल रही है, और जो जितनी ज्यादा कंटेंट और क्वालिटी वाली चीजें हैं वो कम। और इसके आधार पर लोगों ने निर्णय किया, समाज शास्त्रियों ने, कि समाज का मानस विकृत हो रहा है, विवेक शून्य हो रहा है, क्योंकि सोने के परखदार कम रह रहे हैं और जो कंटेंट लेस है, जिसमें कोई दम नहीं है, वो। अब ऐसे लोग गाडरिया प्रवाह में आपको अपनी तरफ खींचते हैं जिन्हें सत्य और सत्व की रुचि नहीं। समझ में आया। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आपको मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है तो अड़िखम खड़ा रहना पड़ेगा, क्योंकि गाडरिया प्रवाह में बहे तो गए। क्योंकि बहुमत हमेशा कषाय की तरफ होता है, हमेशा का ये नियम। बहुमत किसकी तरफ होता है? कषाय की तरफ होता है। ज्ञानी, विवेकी, पवित्र पुण्यात्माएं क्या कर सकती हैं? इनसे असंयुक्त रहते हुए अपनी आत्मा को देख सकते। तो आसान काम नहीं है संसार के प्रवाह के सामने खड़ा रहना, लेकिन अगर आपको मुक्ति की इच्छा है तो ये ही करना होगा।